देख ले जिसे तू अपना कह रहा था परिवार के जिन जिन और महात्मा ने पी लिया और पी के अब ये उठ जा, देख ले अब ये देख ले जिसे तू अपना कह रहा था परिवार के जिन जिन सदस्यों तू अपना मान रहा था कि ये तो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आंख बंद हुई सब बदल गए। आंख खुली है तब तक सब कुछ और हैं और आंख बंद होगी कुछ और हो जाएंगे। मित्र दोस्त रिश्तेदार नातेदार सब ये तब तक ही आपको अपने दिख रहे हैं जब तक आपकी आंख खुली है। जब तक ये आपको दिख रहे हैं, और जिस दिन आंख बंद होगी कोई भी आपको अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। ले जाओ जल्दी लेके जाओ, जल्दी लेके जाओ, जल्दी जलाओ। क्या भाई मोतीलाल जी पिताजी हैं नहीं है? सेवा करी कि नहीं तुमने पिताजी की? खूब सेवा करी कि नहीं? सेवा की थी अच्छे से? तो पिताजी का शरीर को तुमने जला क्यों दिया? ने रखा क्यों नहीं? कितने दिन रखे उसको? शरीर को कितने दिन रखे? 3-4 दिन तो कम से कम रख लेते, कम से कम ज़्यादा नहीं तो हैं। जैसे ही मरे भैया ले चलो बनाओ अर्थी रखो, अब ज़्यादा लेट नहीं करो। कोई कह दिया एक दिन, हाँ एक दिन हो गया, अभी एक दिन से रखा, अब दूसरे दिन अरे नहीं अब नहीं, तुम चलो उठाओ जल्दी से। हैं? कितना स्नेह करते थे, कितना प्यार करते थे, तुम्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, तुम्हारी शादी करवाई, तुम्हें घर दिया, संपत्ति दी, तब भी तुम उनको नहीं रखे। जब आँख खुली थी तब तो कहते थे पिताजी हम जाने नहीं देंगे। पिताजी ने कह दिया मैं दीक्षा ले रहा हूँ, तुम लड़ बैठे होगे उनसे, अरे नहीं दे नहीं दीक्षा मिक्षा कुछ नहीं लेना, भी कहीं नहीं जाना है यहाँ पे। संजय देवी बोल दे हमें दीक्षा लेने जाना है, तो तुम लड़ बैठोगे उससे, कोई मुझे दीक्षा मिक्षा नहीं लेनी, यहीं रहोगे शांति से चुपचाप, अभी बच्चे छोटे हैं, ये है वो है, घर परिवार देखो। ऐसे ही बोलोगे ना? नहीं बोलो, कहते हाँ चली जाए, ऐसा वही नहीं जा रही तुम नहीं जाने दे रहे। आसान है मुख से बोलना, छोड़ना आसान नहीं है, बोलना बहुत आसान है। तो उस पिताजी दीक्षा जब ले रहे थे, वृद्ध होने पर भी कोई यदि किसी परिवार का घर का सदस्य दीक्षा लेता तो हम उसे रोकने लगते हैं, नहीं अभी नहीं लेना, अभी नहीं लेना, ये है वो है, ये है वो, ऐसे कर रुकते हैं। और जब वही व्यक्ति मरण को प्राप्त हो जाता है फिर कहते हैं इसे जल्दी लेके जाओ, अब रोको ना। जब वो दीक्षा लेने जा रहा था, अपना आत्म कल्याण करने जा रहा था, तब उसे तो आप बिल्कुल जाने ही नहीं दे रहे थे, रोक के पकड़ के रखे थे, नहीं जाने दूंगा, घर बंद कर दिया, गेट बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, बंदिश लगा दी, नहीं जाने देंगे। और जब वही व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया, अब करो ना गेट बंद, अब मत जाने दो ना उसे, लोग ले जा रहे हैं, मर गया लेके चलना है, मत ले जाने दो, रखो घर में। अब क्यों नहीं रख रहे? अब ऐसा क्या हो गया जय कुमार जिसको रख ही नहीं रहे? पहले तो जाने नहीं दे रहे थे, अब तुम आदि सुभाष जी सोचो कि हमें दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना है, तो तुम्हारे देवी मना कर देगी, नहीं नहीं लेना भी। क्यों नहीं लेना? अब तो सब कुछ हो गया ना, अब तो सब कुछ हो गया, बेटे की शादी हो गई, बहू भी आ गई, बेटे ने व्यापार संभाल लिया, सब कुछ हो गया, अब क्यों दीक्षा नहीं लेना? नहीं अभी नहीं लेना, तबीयत ठीक नहीं रहती तुम्हारी, दवाई लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है, वो लेना पड़ता है, अभी कोई दीक्षा नहीं लेना। ऐसे बोलेगी नहीं बोलेगी? बिल्कुल बोलेगी। और जब आंख बंद हो जाएगी फिर वही देवी नहीं रोकेगी, ले जाओ भैया अब जला जाओ इन्हें। यही संसार की रीति है। आंख खुली कुछ और है, आंख बंद कुछ और। आंख खुले कुछ और है, आंख बंद कुछ और, काम पड़े कुछ और है, काम सरे कुछ और। जब तक आंख खुली है, ये सिर्फ सुभाष जी आपकी कहानी नहीं, इस सब की ही कहानी है।
सभी के साथ ऐसा है। हम अपने आप को बांध के रखें, बांध के, खुले होने पर भी बंधे हैं बैल के जैसे, कबूतरों के जैसे। एक कबूतर एक ऐसा पक्षी है जिसे कोई पिंजड़े में नहीं रखता। तोते आदि को पालना हो तो पिंजड़े में रखना पड़ता है, चिड़िया आदि को पालना हो तो पिंजड़े में रखना पड़ता है, लेकिन कबूतर को पिंजड़े में नहीं रखना पड़ता। आपने 4 दाने जिस दिन खिलाना शुरू कर दिए, वो आके आपके यहां बैठने लगेगा। आप कितना भी भगाओ, अब तुम विवेक कितना ही भगाओ उसे, वो नहीं भागेगा, अब वहीं आके बैठेगा। और पक्षी तो उड़ता है, दूसरी जगह ढूंढता है, और जगह बैठेगा, तीसरी जगह बैठेगा। कबूतर तो एक बार जगह निश्चित कर ले, अब तुम उसमें कितना भी भगाओ, कितना भी कुछ करो, जाली लगा दो, वहीं आसपास फिर दूसरा स्थान ढूंढ लेगा, उधर ही कुकड़ करता रहेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। वैसी कबूतरों जैसी हालत है, वो बैल जैसी हालत है। छोड़ दो उसे, कितना भी बाहर खाएगा पिएगा, शाम को अपने उसमें आ ही जाएगा। तो वही स्थिति हमारी है। खाली हैं, छूटे हुए हैं, तब भी छूट नहीं पा रहे। कोई ने जंजीर से नहीं बांध के रखा, कोई ने रस्सी से बांध के नहीं रखा, कोई ने ताली में बांध के नहीं रखा, तब भी बंधे हुए हैं, बिना रस्सी के बंधे हुए हैं, खुले होने पर भी बंधे हुए हैं। एक बार एक राजा ने निर्णय किया कि मंत्री बनाना है हमको, किसी को जो बहुत बड़ा बुद्धिमान हो, बहुत अच्छा ज्ञानी हो। तो उसने घोषणा की, नगर में बुद्धिमान व्यक्ति जो हो, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानी हो, सब चीज़ों को जानता हो, विषयों को, न्याय के विषयों को, गणित के विषयों को, साइंस सब विषयों को, सब प्रकार से जो प्रकांड विद्वान हो, ऐसा एक व्यक्ति मुझे चाहिए। तो कुछ 5-10 लोग नगर में मिले ऐसे, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे और हाई क्वालिटी के एजुकेशन से युक्त थे, सब क्वालिफाइड, बेस्ट क्वालिफाइड। उसी में एक व्यक्ति ऐसे ही, कुछ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की थी, ऐसे घूमता फिरता रहता था। सो वो भी आ गया, चलो अपने क्या जा रहा है, बन गए तो बन गए, नहीं बने तो नहीं बने। तो वही पहुंच गया। तो राजा ने क्या किया, सबको कारागार में बंद कर दिया, वो बाहर से ताला डाल दिया, बाहर से ताला डाल दिया, गेट बंद कर दिया और कारागार बंद कर दिया। और सबसे कहा कि आप अब अपने गणित के हिसाब से हिसाब लगा के देखो कि ताला कैसे खुलेगा। ये ताला जो भी खोलकर बाहर निकल सकता है, नंबर वाला ताला था ना, ऐसा था कि जो भी इसका नंबर सेट करके उसको निकल सकता है। तो आप बाहर जो है व्यक्ति, आप दिमाग लगाओ, हिसाब गणित लगाओ कि क्या नंबर हो सकता है, कैसे क्या हो सकता है, और फिर आप उसको दिखाओ, और जो पहले दिखाएगा और वो बाहर निकल जाएगा। अब सब लोग गणित लगाने में लगे हुए हैं, हिसाब कैसे बनेगा, कैसे करेंगे, ताला कैसे खुलेगा, क्या बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या हो सकता है, ऐसे लगे। पूरा रात उनकी निकल गई, पर किसी को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ताला खुलेगा। और एक जो था वो गया था घूमने, वो तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, उसे तो कुछ आता ही नहीं था, तो क्या करे, कुछ नहीं किया, वो तो आराम से सो रहा है, खुलेगा खुलेगा, खोल लेंगे ये लोग। अपन तो ऐसे ही आए घूमने के लिए, देखने के लिए कि क्या ही करते हैं लोग, कैसे चुनाव होता है। तो वो तो आराम से सोता रहा, और बाकी सभी लोग हिसाब गणित लगाते रहे कि कैसे क्या इसका बन सकता है, कैसे खुल सकता है। सब अपना हिसाब किताब लगा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं आ रहा है कि ताला खुलेगा क्या, किस तरह से ये इसका खोलने का पैटर्न है, या किस तरह से खुल सकता है। ये कुछ समझ में किसी को नहीं आ रहा था। बहुत देखने के बाद भी, बहुत उसको सोचने के बाद भी कोई कुछ नहीं कर पाया। और सब लिखे रहे, करते रहे, कागज़ कॉपी सबको दे दिया था, पेन, पूरी रात करते रहे। आखिरी में थक के फिर सुबह जब हुई, भोर हुआ, तो सब थक गए और रात भर जगे थे, तो सबको नींद आ गई। और जो व्यक्ति सो रहा था, अब वो उठा, देखा सब सो रहे हैं, ताला तो वो खुला ही नहीं है। तो वो सोचता है क्या बात है, ताला क्यों नहीं खुला इन लोगों से, चलो मैं चल के देखता हूँ क्या स्थिति है ताले की। वो जाता है और ताले को पकड़ता है, ताला तो ऐसे ही लगा हुआ था बस ऐसे ही, और जैसे ही पकड़ा वैसे ही खुल गया। वो तो जैसे उसे पकड़ के थोड़ा उसने पकड़ा, ऐसा ऐसे दबा देते ना, तो ऐसा लगता है जैसे लगा हुआ है।
तो भाई लोग लगे थे, बस लगे हुए कैसे खुलेगा कैसे खुलेगा। अब वो तो किसी ने, अब वो गया, उसने जैसे ही ताला पकड़ा, खुल गया, खोल और बाहर निकाल के आ गया, वो बन गया मंत्री। और सब पढ़े लिखे जो सोच रहे थे कि बंदे हैं, हम तो कारागार में बंद है कैसे खुलेगा, वो बंद ही रह गए। हमें पता नहीं कि हम छूटे हुए हैं, बस एक बार जाकर चेक करना है अपन को। हाथ तो लगाओ ताले से, वे हाथ ही नहीं लगाए ताले से, हाथ तो लगाते ताले से, ताला तो खुला ही था। पर हम अपने आप को ऐसे, हम आपको बंधे रहे। एक बार निकल के तो देखो घर से। हम अपने आप को इतना बांध के रखें, निकलते नहीं है। एक बार घर छोड़ के तो देखो, तुम खुले हो, बंधे नहीं हो। घर ही नहीं छूट रहा हमसे। हम यही सोच रहे हैं समय आएगा। अरे एक बार निकल के देखो कहीं समय तो नहीं आ गया। निकले नहीं चाहते, बंध के रहना चाहते हैं, बंधे रहना चाहते हैं। तो आचार्य उन कह रहे हैं, पहले अपने आप की स्वतंत्रता को तो पहचान लो। ये तुम धर्म कर्म किस लिए कर रहे हो? अपने आप की स्वतंत्रता का भान तो आपको है ही नहीं है, और आप धर्म आदि कर रहे हैं, वो धर्म व्यर्थ है। पहले अपने आप की स्वतंत्रता तो पहचान लो। मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी से बंधा नहीं हूं, मैं ही दूसरों को पकड़ा हूं। उस बंदर की तरह मैं ही खुद चने को पकड़ा हूं, सुराही ने मुझे नहीं पकड़ के रखा। जिस दिन मैं चना छोड़ दूंगा, मैं सुराही से मुक्त हो जाऊंगा। जिस दिन तुम परिवार के सदस्यों से राग छोड़ दोगे, उस दिन तुम स्वतंत्र ही हो। बंदी कहाँ थे? कोई रस्सी से थोड़ी ना बांध के रखा था, घर के लोगों ने रखा था बांध के। स्वतंत्र ही हो। बस एक राग की डोरी जो बंधी हुई, जो दिखाई नहीं दे रही है, वो तुम पकड़ के रखे हो। जिस दिन तुमने छोड़ दी, स्वतंत्र, खत्म। सुनील, पकड़े हो कि छोड़े हो? क्या सोच रहे मनोज? क्या हो रहा है? मन छोड़ने का मन हो रहा है कि पकड़ने का मन हो रहा है? छोड़ने का मन हो रहा है, पकड़ने का मन हो रहा है? अगर ऐसे ही सुनते रहे, एक दिन जरूर छोड़ने का मन हो जाएगा। हैं? आज तो नहीं हो रहा ना, तब एक दिन के हथौड़े से चट्टान टूटी है कि आज तक कभी? जो मजबूत से मजबूत चट्टान है, जिसे सामान्य व्यक्ति तो तोड़ ही नहीं सकता, और उस पर तुम सोने वाली हथौड़ी से उसे तोड़ना चाहते हो तो टूटेगी कि वो? उसके लिए तो घन चाहिए, घन समझते हो? घन समझते हो? घन बड़ा वाला हथौड़ा होता है जो ऐसे देते हैं, जिससे कभी वो लोहारों को नहीं देखा? लोहारों को जो लोहा कूटते हैं, किससे कूट रहे हैं? छोटी सी हथौड़ी से, जिससे तुम कील ठोकते हो, इससे। घन होता है बड़ा वाला, जोर से मारते हैं, ऐसे जोर से मारते हैं। जब वो गर्म करके लोहे पे मारते हैं ना, तब जाके तुम्हारी ये हंसिया बनता है, ये सनोती चाकू बनते हैं, बड़े बड़े ये सब बनते हैं। लोहे का एक रॉड रहता है। हाँ, फैक्ट्री में जाओ तो मशीन होती है घन टाइप की, फट जोर से मारती, तब जाके चद्दर, ये रॉड, ये सब कुछ बनता है। मतलब जो भी फैलने वाला सामान है चौड़ा वाला, ये सब उसी से बनते हैं। तो लोहे को गला के गरम करके फिर उससे मारते हैं जोर से। तो जो आकार उनको देना होता है, उस आकार के हिसाब से सर वहाँ पे चोट मारते रहते हैं। तो जिस लोहे के बड़े बड़े घन पड़ते हो, तब जाके ठीक होगा। वो लोहे छोटी सी हथौड़ी से ठीक होगा क्या? और तुमको लोहे की रॉड दे दें, वो एक छोटी सी पतली सी हथौड़ी दे दें, इसे कील ठोकते हो आप, लाओ इसको ठोको, सही करो, पतला कर दो इसे, नहीं होगा। तो ऐसे ही जो हमारे भाव है ना, मोहिनी कर्म, बड़े लोहे के वज्र के समान है, वज्र के समान। छोटे मोटे हथौड़ों से तो टूटेंगे नहीं। उस दिन भी कहा था, पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, ऐसा नहीं। और यहाँ की डिब्रूगढ़ में कहें, पानी गिरे और तुम्हारे नदी नाले ना भरे। पानी गिरे और डिब्रूगढ़ में नालियां ना भरे, ये रास्ते ना भरे, ऐसा हो सकता है क्या?
पानी गिरेगा तो रास्ते भरे ही जाएंगे वे तो, पक्का ही है। ऐसे ही पानी गिरे और मिट्टी गीली ना हो, नहीं हो सकता। ऐसी जिनवाणी बरसे और हृदय ना पिघले, ऐसा नहीं हो सकता। इतना विश्वास है, भगवान की वाणी व्यर्थ नहीं है। अन्य नहीं है, अन्यथा नहीं है। ये जिनेंद्र देव की वाणी है, जब भी जहाँ गिरेगी नियम से वहाँ परिणामों को सरल जरूर करेगी। इसलिए आचार्यगण यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले अपने आप की स्वतंत्रता को तो पहचान लें। किस किस के क्लेशों को ध्यान दोगे, किन किन के दुखों में दुखी होगे। घर के सभी सदस्य अपने अपने कर्मों के अधीन दुखी हो रहे हैं, तुम सबके दुखों को देखते रहोगे, तुम कभी अपने आप की स्वतंत्रता का वेदन ही नहीं कर पाओगे। सबके दुखों में दुखी, आज उसका सिर दर्द है तो तुम दुखी हो, कल बेटे को कुछ समस्या होगी तुम उसके लिए दुखी हो, बेटी को कोई समस्या के लिए उसके लिए दुखी हो, कई पड़ोसी को कोई समस्या होगी उसके लिए दुखी हो। सबके लिए दुखी कब तक होते रहोगे? तुम्हें कोई दुख नहीं है, बस बेटे की तबीयत ठीक नहीं, इसी का दुख तुम्हें, पत्नी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसी का दुख तुम्हें बना हुआ है, वो पड़ोसी का ऐसा हो गया इसलिए दुख बना हुआ है, वो ससुराल में ऐसा हो रहा है इसलिए दुख बना हुआ है, वो रिश्तेदारी में ऐसा चल रहा है बेचारे के यहाँ, उसका तुम दुख हो, जहाँ दुखी हो रहे हो। तो कह रहे हैं स्वकर्माधीन, ये सब अपने अपने कर्म के अधीन दुख भूल रहे हैं। स्वकर्माधीन है, सुनाई पड़ रहा है, हम पर के प्रति चिंता कर पाएंगे, पर के प्रति चिंतन कर पाएंगे, पर विश्वास रखना आप पर की चिंता को मिटा नहीं पाओगे। आप दूसरे लिए चिंतित हो सकते हो, चिंतन कर सकते हो, लेकिन उसकी चिंता को आप मिटा नहीं सकते। मिटा सकते हो क्या? किसी की पीड़ा को हम दूर नहीं कर सकते, उसके ही कर्माधीन है। उसका ही जब स्वयं को सातक कर्म को दे आएगा सो ठीक हो जाएगा, सातक कर्म को दे नहीं आएगा तो कितने तो अस्पताल चल रही हैं, कितने बेटे अपने पिता का इलाज करा रहे हैं, कितने पिता अपने बेटों का इलाज करा रहे हैं, माँ का इलाज करा रहे हैं, लेकिन ठीक हो रहे हैं कि वो इलाज में कमी नहीं छोड़ रहे। जितना पैसा लग रहा है लगा रहे हैं, जितने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और जहाँ लेने को बोलते हैं वहाँ लेके जा रहे हैं, तब भी ठीक नहीं हो रहे। यदि तुम्हारे हाथ में होता तो तुम पैसा खर्चा करके ठीक करा लेते, पर तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका ही जब तक असाता कर्म दूर नहीं होगा वो ठीक नहीं होगा। आपका समय अपने